हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा। ये तीन टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप ये वर्क भी करते रहें और लर्निंग भी करते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। बेकिंग सोडा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग सोडा। इसे ईटिंग सोडा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईटिंग सोडा। केमिकल नेम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaSCO3। सोडियम का सिंबल क्या होता है आपको बताइए? सोडियम का सिंबल Na होता है, तो केमिकल फार्मूले में क्या आ गया? Na। अब बाइकार्बोनेट आपको याद होगा, 9th क्लास में आपने पॉलीएटॉमिक आयन पढ़ा था। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट का सिंबल पढ़ा था CO3। बाइकार्बोनेट का सिंबल आपने क्या पढ़ा था? HCO3। क्या पढ़ा था? HCO3। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3। HCO3 क्या होता है? एक पॉलीएटॉमिक आयन है, बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको। ठीक है। प्रिपरेशन मेथड, इसे दो मेथड से बनाया जा सकता है। पहला NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से और दूसरा Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन से। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? NaCl के एक्वस सॉल्यूशन से बनाने के लिए इसमें दो गैसें पास करी जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3। ठीक है, यहाँ पे NaCl से बनाने के लिए इसमें दो गैसों को ध्यान में रखा जाता है, CO2 प्लस NH3। तो यहाँ पे NaCO3 तो मेन प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, और NH4Cl जो होता है ये सेकंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। इसमें आपको बताना है कि NH4Cl का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, इसका आपको केमिकल नेम बताना है बच्चों। दूसरा मेथड है बाय Na2CO3। बेकिंग सोडा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। Na2CO3 के एक्वस सॉल्यूशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करानी है, जिससे हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। तो दो मेथड हमने पढ़ लिए सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के, बाय NaCl और बाय Na2CO3। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस फ्लो करा के हमें सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना होता है। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, दूसरा प्रोडक्ट बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो है Na2CO3 की हेल्प से बनाया जाता है। इसमें भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है Na2CO3 का, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई जाती है। ठीक है। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये दिखने में कैसा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सफ़ेद क्रिस्टल होता है। इट इज़ हार्डली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज़ एल्केलाइन। इसका सॉल्यूशन वाटर में एल्केलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। इट प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग, और इसको जब हीटअप किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और कुछ इसका पार्ट वाटर वेपर की फॉर्म में भी रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जो एरो लगा हुआ है ना बच्चों, इस एरो के ऊपर हीट का साइन बनाना है इस तरीके से रिएक्शन करते समय। ठीक है, यहाँ पे लिख देना हीट। इट इज़ यूज टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड मिक्सडअप किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन सोडा वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर के अंदर जो गैस भरी हुई होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो वो इसी NaHCO3 में से ही रिलीज होती है। इट इज़ यूज्ड एज एंटाएसिड। इसका यूज़ एंटाएसिड की तरह भी किया जाता है। ठीक है, स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। एंटाएसिड का क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच
आर यूज टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ स्टमक। इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंक्शर, क्योंकि हमें पता है NaCO3 है ना, NaCO3 को हीटअप करने पर क्या कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंक्शर में हेल्पफुल होती है, इसलिए इसका यूज़ एज अ फायर एक्सटिंक्शर भी किया जाता है। इट प्रोड्यूस CO2 ऑन हीटिंग, ये हमें पता ही है कि NaCO3 को गर्म करने पर CO2 बनती है। ये CO2 जो प्रोड्यूस होती है, इसका यूज़ बेकिंग फूड प्रोडक्ट में भी किया जाता है, टू मेक फूड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, फूड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कचौड़ी, समोसा या बेकरी के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, पेस्ट्रीज वगैरह, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, एज अ एंटीसेप्टिक भी इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ पढ़ा था हमने इसका यूज़, याद है आपको? आंट स्टंग वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, जब हम स्किन पर आंट बाइट करता है या मधुमक्खी बी हाइव्स बी बाइट क्या करती है, स्टिंग कर देती है ना, तो उनकी स्टिंग्स में बाइट करती हैं जब मधुमक्खियाँ, तो उनकी जो स्टिंग है उनमें से एसिड सिक्रीट होता है, फॉर्मिक एसिड, जिससे बहुत तेज पेन होता है। उस पेन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, स्किन के ऊपर बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं, जिससे जो फ्लैमेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन जो होता है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए इसका यूज़ एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट। मोस्ट ऑफ द जितने भी कंपाउंड हमने पढ़े हैं, इन सब में का यूज़ ऑलमोस्ट लगभग लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में किया जाता है। वॉशिंग सोडा, नाम से पता पड़ रहा है, वॉशिंग मतलब धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ठीक है। कपड़े धोने में के लिए जो डिटर्जेंट और सोप्स वगैरह जो बनाए जाते हैं, उनमें इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड क्लोथ क्लीनिंग सोडा। इसका यूज़ क्लोथ, कपड़े धोने वाले सोडा बनाने में किया जाता है। केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट तो आपको याद हो होगा, सोडियम कार्बोनेट तो क्या होता है, Na2CO3, ठीक है। क्या होता है, Na2CO3। अब डेकाहाइड्रेट क्या है, ये जो डेका है ना, यहाँ पर जो ये डेका है, इसका मतलब तो होता है 10, क्या होता है 10, और हाइड्रेट का मतलब होता है H2O, क्या होता है H2O। इसलिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के आगे डॉट लगाकर 10H2O लिख दो, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसका केमिकल नेम आपको याद हो गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाया जाता है, 2 स्टेप में बनाया जाता है। पहला स्टेप, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीटअप किया जाता है, मतलब हीटिंग, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ NaCO3। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, NaCO3, ये जो आगे एरो लगा हुआ है, इसके आगे आपको हीट का सिंबल लगाना है, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल बनाना है आपको अच्छे से, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी यहाँ पे Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2। यहाँ से जो ये Na2CO3 बनेगा, इसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। ये आपको 10H2O ऐड करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, Na2CO3 डॉट 10H2O बनाना है। क्या बनाना है, वॉशिंग सोडा बनाना है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये हो गया प्रिपरेशन मेथड वॉशिंग सोडा का। तो याद रखना, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O बनाने के लिए 2 स्टेप काम में लेने हैं। पहला, हीटिंग ऑफ NaCO3, ठीक है। तो NaCO3 को हीटअप करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे जो Na2CO3 बनेगा, उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन करना है, मतलब इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, रिएक्शन विथ वाटर। तो क्या होगा, 10H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं अब इसकी। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, वो हार्डली सॉल्युबल था, मतलब बहुत आसानी से डिजॉल्व नहीं होता था। लेकिन ये कैसा है,
इजीली सॉल्यूबल है। इट्स सॉल्यूशन इन वाटर इज एल्कलाइन, इसका भी जो सॉल्यूशन होता है वाटर के साथ वो एल्कलाइन ही होता है। ऑन हीटिंग इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी वॉशिंग सोडा को हीटअप करने पर ये सोडा ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। इसके यूजेस इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग, इसका यूज़ वॉशिंग एंड क्लीनिंग में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज डिटर्जेंट, इसका यूज़ डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन पेपर, पेंट, ग्लास एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, पेपर के बाद पेंट के बाद यहाँ पे कॉमा आएगा, और टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लोथ, क्या होता है, कपड़े बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ होती है। इट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। कास्टिक सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है आपको देखना है, बेकिंग सोडा का क्या होता है ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी रिएजेंट, इसका भी यूज़ एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट की फॉर्म में किया जाता है। अब है मेन प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इम्पॉर्टेंट है। केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4.12H2O, इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट क्यों, हाफ H2O है ना, तो ये होता है हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, अभी इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को 393 केल्विन पर हीटअप करके बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसको जब हीटअप करते हैं तो इसमें से 2H2O में से 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो जाते हैं, और क्या रह जाता है, केवल हाफ H2O रह जाते हैं, और यही हमें बनाना है CaSO4.12H2O। इसका केमिकल फार्मूला फिक्स है बच्चों, तो ये आपको जो दे रखा है वैसे ही लर्न करना है, CaSO4.12H2O। डेड बंड प्लास्टर क्या होता है, देखो 393 केल्विन पर जब जिप्सम को गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब जिप्सम को 393 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, ऑन हीटिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस अबव 393 केल्विन होल वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, इसमें से सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आर है, ये हाइड हो रखा है, ये आर है, आर रिमूव्ड एंड फॉर्म डेड बंड प्लास्टर, और ये क्या बन जाता है, डेड बंड प्लास्टर बन जाता है। ये है डेड बंड प्लास्टर, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल गए। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इट इज़ अ वाइट स्लीक सॉलिड सब्सटेंस, ये भी वाइट सब्सटेंस होता है सॉलिड। स्लीक मतलब होता है स्मूथ, स्लीक मीन्स स्मूथ। ऑन मिक्सिंग वाटर इन POP इट बिकम्स हार्ड एंड सॉलिड एंड फॉर्म जिप्सम, और जब POP प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड किया जाता है वापस, मतलब रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ, तो ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बना लेगा वापस, जिप्सम बना लेगा। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 2H2 है, यहाँ पे हाफ है, तो यहाँ पे आपको 1.5 मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ठीक है, इसके यूजेस, इट इज़ यूज टू मेक प्लास्टर फॉर रिपेयरिंग क्रैक बोन्स में क्रैक आने से ये हड्डी टूट जाती है, तो इसमें प्लास्टर किया जाता है बोन्स को वापस से जोड़ने के लिए, तो बोन्स रिपेयरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डेकोरेटिव मटेरियल्स लाइक स्टैचू बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, इसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन डेंटल मेडिकल्स, इसका यूज़ डेंटल मेडिकल्स में भी किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप ये वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।